व्लॉग टुडे। सो आज का व्लॉग शाम के टाइम स्टार्ट हो रहा है बिकॉज कंटेंट ही नहीं था तो क्या दिखाती मैं। तो इसीलिए अभी हम लोग, मैं आपको बता देती हूँ सारा ओवरव्यू। मैंने कहा था कि हम 1 अप्रैल से हम जिम जाएंगे। सो कल 1 अप्रैल है तो कल से हम लोग जिम जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग इज दिस कि मेरी एक फ्रेंड भी मेरे साथ जिम जाएगी। देखो मैं बताती हूँ, मैं जिस जिम में अब से पहले भी जिम जाती हूँ, मतलब जिम जाती थी, दिसंबर में जो लास्ट दिसंबर गया है मैंने, पूरी 1 साल तक जिम करी थी, मतलब दिसंबर तक। उसमें क्या था कि मेरे को जिम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ अच्छी है, एनवायरमेंटल और सब अच्छा है, लेकिन मेरे को मन कर रहा है कुछ मैं चेंज करूँ। इसलिए ऐसा कोई मेरे पास कोई ऐसा ठोस कारण नहीं कि मैं जिम चेंज करना चाह रही हूँ। बस मेरा मन कर रहा है तो मैं इसलिए जिम दूसरी आज हम लोग ढूंढेंगे अगर हमको टाइम मिल पाया तो। कल मैंने ये भी कहा था कि मैं डेंटिस्ट के पास से आई हूँ तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, वो फिर मेरे दिमाग से निकल गई, मैं वो नहीं बताया मैंने वो सब कुछ चीज़। तो कोशिश करूंगी आज ब्लॉग के एंड में मैं आपको लोगों को बता दूँ। एंड सेकेंड थिंग इज दिस, मेरी एक दोस्त मेरे साथ जिम जाएगी जिसका घर मेरे से जिस ये मेरा घर है, ये घर है, और इस घर को मेरा पीछे वाला घर छोड़ के उसका घर है। अभी वो गई है अपनी नानी के घर पे, एंड जब वो आएगी वो 7 अप्रैल को आएगी अपनी नानी के घर से, एंड फिर वो भी मेरे साथ चलेगी जिम। तो जब तक वो आती है मैं तो जाऊंगी, मेरे को तो ढूंढनी है। और देखो अगर हमें नई कोई जिम नहीं मिलती है तो हम अपनी पुरानी जिम में ही जाएंगे, वो उसमें कोई इशू नहीं है। बस मेरा थोड़ा मन कर रहा था कि हम थोड़ा सा कुछ चेंज करें। बाकी 6 अप्रैल से हमारे स्कूल्स भी खुल रहे हैं। ओके, सो अभी रिजल्ट नहीं आया क्लास 10th का, बट अभी मैंने पूछा था तो मेरे टीचर से, तो उन्होंने कहा था कि मतलब अब क्लास स्कूल्स टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, और इनकेस अगर किसी की मतलब कोई मतलब फेल हो जाता है कि सब्जेक्ट में या फिर दोबारा एग्जाम देता है, री एग्जामिनेशन करता है, तो उसको इसमें भी हेल्प करते हैं। अभी हम लोग अपने 6 अप्रैल से स्कूल जाएंगे एंड 7 अप्रैल को मेरी दोस्त आएगी, तो फिर उसके बाद वो जिम भी जाएगी। मैं तो 1 अप्रैल से कल जिम जाऊंगी भाई, मुझे कुछ नहीं पता। अभी हमारा डांस क्लास का टाइम होने वाला है। डांस क्लास की जो वीडियोस होंगी, मतलब जब अभी तो डांस कल न्यू सॉन्ग स्टार्ट हुआ था, तो अब जब हमारा कोई मतलब डांस सॉन्ग पूरा होगा तो उसकी वीडियो जो मैं शूट करूंगी वो मैं अपने दूसरे चैनल पर डालूंगी, और देन मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगी। मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी उस टाइम ब्लॉग आएगा तो ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको डाल दूंगी। अभी मेरे को तो पता नहीं कैसी सी लगेंगी उस हेयर स्टाइल, पता नहीं क्या ही करा हुआ इस वजह से। तो अपने थोड़ा लुक सा ठीक करते हैं एंड फिर हम चलते हैं डांस क्लास। डांस क्लास से आ गई थी एंड मैं अब डिनर कर रही हूँ, एंड फिर मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली थी, हाँ, जिम के बारे में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले खाना खा लेते हैं। आज खाने में बताती हूँ क्या है। आज बनी है आलू मटर टमाटर की सब्जी और रोटी, इसको खाते हैं एंड फिर मैं आपको बताती हूँ। गाइस मैं आई हूँ अभी चाय बनाने के लिए बाहर, और मैं आप सभी को एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। कॉपीराइट आ जाए तो अलग बात है। आप सभी टीवी सीरियल्स तो देखे होंगे, मैं भी देखती थी पहले। तो एक मेरा फेवरेट सॉन्ग कह सकते हैं, सीरियल मुझे चलता था, आपने सुना होगा, साथ निभाना साथिया का एक सीरियल आता था, तो उसका सॉन्ग है वो। मतलब वो काफ़ी अच्छा लगता है। अब कॉपीराइट आ जाए तो अलग बात है, लेकिन बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। तो पहले हम चाय पत्ती डाल देते हैं चाय में। ओके, हमारा सॉन्ग कुछ ऐसे है। देखो गला खराब है तो ओके, लेट मी सिंग। सतरंगी मौसम हो या गम के बादल हो, फूलों की सेज हो या कांटों की राहें हो, मेरे हम कदम, मेरे हम सफर, राह में छोड़ न जाना, हर कसम तोड़ न जाना, साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। गाइस मैं आपको जिम के बारे में बताने वाली थी। मैं जिम ढूंढने के लिए गई थी, बट कोई भी मुझे एप्रोप्रिएट नहीं लगी जैसी मैं चाहती थी और सोच के गई थी। अभी हम अपने पुराने वाले जिम में जाएंगे। ऐसे मैंने पहले ही बोला था, मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं है, बट हाँ मैं ट्राई कर रही थी कि कोई एक नया एनवायरनमेंट मिले, कुछ नई स्टार्टिंग करे, पता नहीं चूल्हा दिमाग में लगी।
बट कोई बात नहीं, मना तो मैंने पहले भी नहीं किया था, बस ऐसे ही मैं ढूँढ रही थी। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो पहली वाली ज़िंदाबाद। तो इसमें हम लोग जाएँगे कल शाम से, मतलब शाम को मैं जिम करूँगी अपनी, तो शाम को जाया करूँगी, ठीक है। तो अभी तो मेरी दोस्त आई नहीं है, तो ये मैं अकेली ही जाऊँगी शाम के टाइम। तो और दूसरी चीज़, मैंने आपको कल कहा था कि डेंटिस्ट के पास से मैं आई, तो डेंटिस्ट का सीन ये हुआ था, मैंने 1.5 ईयर्स के लिए ब्रेसेस लगवाए थे टीथ में। तो जब वो उतरने के बाद उन्होंने एक समथिंग काइंड ऑफ मेरे को अलाइनर दिया था, ट्रांसपेरेंट अलाइनर होता है, उसको ना दाँतों में लगाना होता है। तो वो मेरे बिल्कुल दाँत इक्वल हो गए थे, ऐसे बिल्कुल इक्वल हो गए थे। तो मैंने लेकिन बीच में वो लगाना थोड़ा छोड़ दिया, लापरवाही कर दी। तो जिस वजह से ना 3 दाँत मेरे इम्बैलेंस हो गए। ये नहीं, 3 नहीं 4, 1, ये वाला 2 और वाला 3, 3 ही हुए हाँ। ये आगे आ गया, ये पीछे चला गया और ये आगे आने की कोशिश में है। तो मैं यही कहने गई थी डॉक्टर से कि मैं इनको ठीक कैसे करूँ अब। उन्होंने कहा कि तुमने अलाइनर नहीं लगाया, अब वो मेरी गलती है। अब मम्मी ने तो कहा था कि दोबारा से ब्रेसेस लगवा ले, तो मैंने पूछा था डॉक्टर से, अगर मैं ब्रेसेस लगवा रही तो कितने टाइम के लिए लगेंगे। उन्होंने कहा अगर तुम अभी ब्रेसेस लगवाते हो तो वो 1 साल से पहले नहीं निकलेंगे। और अब मैं जिस करियर में हूँ मॉडलिंग में, मैं ब्रेसेस में कोई शूट वगैरह नहीं कर सकती। अगर मान लो मुझे टाइम टू टाइम बोल दे कि तुम्हें मतलब आना है वहाँ पे, तो ब्रेसेस में तो शूट नहीं करूँगी मैं, तो वो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, तो मैं ब्रेसेस तो नहीं लगवा सकती। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है, अभी भी इतने ख़राब नहीं लग रहे, ठीक है। आगे चल के हम एक टूल आता है, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जिसमें वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो ठीक हो जाते हैं दाँत। तो आगे जब अपने पास इतने सोर्स होंगे, इतनी इनकम होगी, तो हम खुद लगवा लेंगे आगे पाएँगे। तो इतना कुछ नहीं फ़र्क दिख रहा है, ठीक है। एक यही दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, वरना और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी फेस कट सही हो गया मेरा, बाकी तो सारे ठीक ही हैं। तो अभी मैंने अलाइनर का अपर इम्प्रेशन दे के आई थी मैं, ऊपर वाला इन दाँत का, तो इम्प्रेशन दे के आई थी, तो वो अलाइनर बनेगा दूसरा इन दाँतों के मेजरमेंट में। फिर उसको रात को लगाना है और उन्होंने कहा है वो पूरा 1 साल तक लगाना पड़ेगा। अब मैं ये सोचती हूँ यार, भगवान ढंग के दाँत पहले ही दे देते, इतनी बकवास नहीं करनी पड़ती यार। पहले 1.5 साल वो लगाया, फिर अभी 1 साल लगाओ। सच्चा बहुत भाई, बहुत झंझटबाजी है यार मैं चीज़ों में। जो भगवान देता है सही देता है, जो छेड़खानी करनी नहीं चाहिए। मेरे लिए तो वो नेसेसरी था, मुझे करना ही था, क्योंकि उसमें बताया था कि अगर मैं उसको नहीं करूँगी तो नीचे की जो मेरी खाल थी ना, इसकी टीथ वाली, वो उस पे खतरा था, वो दाँतों पे दाँत बाहर निकल सकते थे, इसलिए ब्रेसेस लगाने ज़रूरी थे। लेकिन जो लोग, जब मैंने ब्रेसेस लगवाए थे तो कुछ लोग शौक में कह रहे थे कि मैं भी करवाऊँगी, मैं भी करवाऊँगी। फ़ॉरेनर्स करते तो उनसे अट्रैक्शन हो जाती है लोगों को कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो भाई ऐसे किसी की उसमें मत हो कि शौक चढ़ा है तो मैं करूँ, ज़रूरत है तो करो भाई, शौकबाजी में मत लगवाओ ब्रेसेस। भाई बहुत झंझट है इन चीज़ों में। जो है वही सही है, ज़रूरत हो तो ही करो। बाकी आज का व्लॉग मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैंने करा ही नहीं, लेट स्टार्ट किया था समथिंग। तो कल से अब हम 1 अप्रैल हो गया, 12 बज गए रात के। तो अब अप्रैल फूल क्या ही करूँ मैं, ना तो मेरे दोस्त मेरे साथ में, किसके साथ ही अप्रैल फूल करूँ मैं। तो वैसे भी मैं करती नहीं हूँ कुछ अप्रैल फूल वाली ये चीज़ें। तो अब अपना सोते हैं और मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। अभी के लिए तो गुड नाइट, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, कमेंट करके बता दो कैसे लगा ब्लॉग। सो टाटा, गुड नाइट।